Next question number 11. Show that the resultant of the forces OA10A, OB10B acting along the sides OA and OB of a triangle OAB. करते हैं ड्रॉ. क्वेश्चन नंबर 11. ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं. लेट दिस इज ट्रायंगल OAB. आपको गिवन है द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स OA10A एंड OB10B अलोंग द साइड्स OA एंड OB. OA के अलोंग फोर्स गिवन है OA10A, मीन्स OA के अलोंग गिवन है OA10A, मीन्स लैम्डा की वैल्यू यहाँ 10A है. एंड OB के अलोंग फोर्स है OB10B, मीन्स OB10B, मीन्स यहाँ मैं बोल सकती हूँ म्यू की वैल्यू आपको 10 भी दे रखी है और लैम्डा की वैल्यू आपके पास 10 है. आपको शो करना है कि रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस इज AB 10A 10B and X in the direction of the perpendicular from O on AB. आपको शो करना है कि रिजल्टेंट X अलोंग परपेंडिकुलर फ्रॉम O on AB. इसके अलोंग फोर्स रिजल्टेंट आपका एक करेगा. लेट दिस इज पॉइंट C. और रिजल्टेंट आपको क्या शो करना है? रिजल्टेंट इज AB 10A 10B. इट मीन्स आपको शो करना है रिजल्टेंट इज इक्वल टू रिजल्टेंट इज इक्वल टू AB 10A इंटू 10B. ये आपको शो करना है, या मैं सिंपली बोल सकती हूँ 10A OA, लैम्डा की वैल्यू मैंने पहले लिख दी, प्लस 10B OB. इट शुड बी इक्वल टू AB 10A 10B. ये आपको यहाँ शो करना है. हाँ जी, करते हैं. अब हम लगाते हैं यहाँ लैम्डा म्यू थ्योरम. लैम्डा म्यू थ्योरम कहती है OA 10A प्लस OB 10B इट इज इक्वल टू लैम्डा और म्यू को ऐड कर दो. लैम्डा प्लस म्यू मीन्स 10A प्लस 10B इंटू OC. बट साथ में कंडीशन होती है लैम्डा इंटू AC इट शुड बी इक्वल टू म्यू इंटू BC. तो लगाओ बाय लैम्डा म्यू थ्योरम यू कैन राइट OA 10A प्लस OB 10B इट शुड बी इक्वल टू लैम्डा और म्यू की वैल्यू कितनी है? 10A प्लस 10B इंटू OC. वेयर प्रोवाइडेड, साथ में कंडीशन होनी चाहिए. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आप ये रिजल्ट लिख सकते हो. प्रोवाइडेड लैम्डा AC इज इक्वल टू म्यू BC. लैम्डा की वैल्यू मीन्स 10A इंटू AC. इट शुड बी इक्वल टू 10B इंटू BC. हाँ जी, पहले ये देख लेते हैं क्या ये कंडीशन ट्रू है. 10A की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो. राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, मीन्स 10A मीन्स OC अपॉन AC. OC अपॉन AC इंटू AC इट इज इक्वल टू 10B की वैल्यू पुट कर दो. OC अपॉन BC, OC अपॉन BC इंटू BC. BC से BC कैंसिल आउट, AC से AC कैंसिल आउट, मीन्स OC इज इक्वल टू OC विच इज ट्रू. इट मीन्स आपकी जो कंडीशन है लैम्डा AC इज इक्वल टू म्यू BC वो ट्रू है. तो आप लैम्डा म्यू थ्योरम से लिख सकते हो. इसको नंबर 1 डाल देना. तो मैं लिख सकती हूँ बाय 1 रिजल्टेंट इज इक्वल टू, किसके इक्वल लिख सकती हूँ मैं? 10A प्लस 10B इंटू OC. दिस इज द रिजल्टेंट. हाँ जी, लेकिन आपको जो रिजल्टेंट प्रूव करना है वो OC नहीं चाहिए. आपको क्या चाहिए? AB चाहिए. और प्लस की जगह आपको प्रोडक्ट चाहिए. करो, यहाँ वैल्यू पुट करो 10A की. 10A की वैल्यू पुट कर सकती हूँ मैं OC अपॉन AC. दैट इज OC अपॉन AC प्लस 10B की वैल्यू पुट कर दो OC अपॉन BC. OC अपॉन BC
इंटू OC दैट इज इक्वल टू OC यहाँ से कॉमन ले लो और साथ साथ LCM भी ले लो। LCM लूंगी तो मेरे पास टर्म आएगी AC इंटू BC, ऊपर टर्म बनेगी BC प्लस AC इंटू OC, एक पहले से है एक आपने कॉमन लिया तो OC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू BC प्लस AC, BC प्लस AC दोनों को कंबाइन करके मैं लिख सकती हूँ इट इज इक्वल टू AB अपॉन AC इंटू BC इंटू OC स्क्वायर। अब आपको जो प्रूव करना है उसमें देखो आपको AB तो चाहिए, वो आपके पास आ चुका है। बाकी जो 2-3 टर्म्स आपके पास हैं उनसे आपके पास आना चाहिए tan A tan B। अब आप एक काम करिए, यहाँ जो OC स्क्वायर है इसको OC इंटू OC लिख लो, एक OC को AC के साथ लिख लो और एक OC को BC के साथ लिख लो। मीन्स कैसे लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू ये था आपके पास AB इंटू OC अपॉन, एक टर्म को लिखो OC अपॉन AC, एक को लिखो OC अपॉन BC, OC अपॉन AC इंटू OC अपॉन BC दैट इज इक्वल टू AB OC अपॉन AC, OC अपॉन AC मीन्स टेंजेंट A एंड OC अपॉन BC मीन्स टेंजेंट B। दोनों की वैल्यूज पुट कर दो, दिस इज टेंजेंट A एंड दिस इज टेंजेंट B। आपको इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था। यहाँ दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 के 3 पार्ट हैं, एक पार्ट ध्यान से समझ लेना, बाकी आपको अपने आप समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। O इज ए पॉइंट इन द प्लेन ऑफ ट्रायंगल ABC, AO मीट्स BC इन D। आपको एक ट्रायंगल ABC लेनी है, O पॉइंट उस ट्रायंगल के प्लेन में आपको लेना है। मीन्स देखो कैसे कंसीडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ। दिस इज ट्रायंगल ABC। अब आपको दे रखा था AO मीट्स इन D। O पॉइंट्स प्लेन में आप इनसाइड भी ले सकते हो आउटसाइड भी ले सकते हो, लेकिन जैसे उसने आगे बोला है AO मीट्स BC इन D, यानी कि O पॉइंट A के बाद लेना है और वो BC को D पॉइंट पर मीट कर रहा है। मीन्स इस टाइप से आपकी फिगर बनेगी। दिस इज पॉइंट O। आगे स्टेटमेंट देखते हैं। शो दैट components along AB and AC respectively of the force represented by AD, यानी कि AD का कंपोनेंट AB के अलोंग लेना है एंड AC के अलोंग लेना है, AD का कंपोनेंट AB के अलोंग लेना है, AC के अलोंग लेना है। देखो अगर मैं यहाँ लैम्डा म्यू थ्योरम से लिखूं, यहाँ कंपोनेंट्स वाली चीज आप ध्यान से समझ लेना, आगे की थ्योरम मुश्किल है, सिर्फ कंपोनेंट ही आपको समझने हैं। अगर मैं यहाँ लिखूं बाय लैम्डा म्यू थ्योरम तो मुझे लिखना पड़ेगा लैम्डा इंटू AB प्लस म्यू इंटू AC इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू AD, प्रोवाइडेड साथ में आपकी कंडीशन चलती है लैम्डा BD इज इक्वल टू म्यू DC या CD, कुछ भी मैं लिख सकती हूँ। हाँ जी, यहाँ कंडीशन देखो। अब मुझे AD का कंपोनेंट निकालना है तो आप लैम्डा प्लस म्यू से डिवाइड कर दो। इस वाली लाइन के अंदर लैम्डा प्लस म्यू से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो मैं लिख सकती हूँ AD इज इक्वल टू लैम्डा प्लस लैम्डा बाय म्यू इंटू AB प्लस म्यू AC। इट इज इक्वल टू लैम्डा बाय लैम्डा प्लस म्यू। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ AB इंटू AB कैप एंड सिमिलर, यहाँ डिवाइड करना मैं भूल गई, लैम्डा प्लस म्यू डिवाइड करने में भी ले लेना, म्यू बाय लैम्डा प्लस म्यू इंटू AC कैप। ये देखो मैंने कैसे लिखा है, कोई भी वेक्टर हो, A वेक्टर को आप लिख सकते हो, A कैप को आप लिख सकते हो A वेक्टर बाय A, तो A वेक्टर को मैं क्या लिख सकती हूँ A कैप।
तो सिंपली मैंने वही काम किया है, ए बी को लिख दिया ए इंटू ए कैप, ऐसे ए सी को लिख दिया ए सी इंटू ए सी कैप। हाँ जी, अब मैं एक जनरल सी चीज आपसे पूछती हूँ कि अगर मेरे पास ए वेक्टर हो, मैं लिखती हूँ 2i प्लस 4j प्लस 3k, और मैं आपसे पूछती हूँ कि x डायरेक्शन का कंपोनेंट बताओ। आपको पता है x डायरेक्शन में i कैप यूनिट वेक्टर होता है, तो आप कंपोनेंट बोल देते हो 2। फिर y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर j कैप है, तो मैं y कंपोनेंट पूछूंगी तो आप 4 बोलोगे, j कंपोनेंट पूछूंगी तो 3 बोलोगे। इट मीन्स आपको जो भी कंपोनेंट निकालना है उसके यूनिट वेक्टर को देख लो, उसके साथ वाली जो भी टर्म होगी वो उसका कंपोनेंट आ जाएगी। अब अगर मुझे निकालना हो AD का कंपोनेंट AB की डायरेक्शन में, तो मैं क्या करूंगी, AB के कैप के साथ जो भी टर्म होगी वो आपके पास क्या दे देगी, कंपोनेंट। मीन्स अगर मुझे निकालना हो कंपोनेंट ऑफ AD अलोंग AB, तो मैं क्या देखूंगी कि AB की डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर है, AB की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या है, AB कैप, तो उसके साथ की जो भी टर्म होगी वो आपको उसका क्या दे देगी, कंपोनेंट। तो कंपोनेंट आएगा लैम्डा बाय लैम्डा प्लस म्यू इंटू AB। सिमिलरली अगर मैं निकालूं कंपोनेंट ऑफ AD अलोंग AC, दैट इज इक्वल टू, अगर मुझे AC के अलोंग कंपोनेंट निकालना है तो मैं ढूंढूंगी AC कैप, दिस इज AC कैप। AC कैप के साथ जो भी टर्म है वो आपको उसके अलोंग का कंपोनेंट बता देगी। इट मीन्स ये कंपोनेंट आ जाएगा म्यू बाय लैम्डा प्लस म्यू इंटू AC। यही आपके पास स्टेप जो है इस क्वेश्चन में मेन समझने का है। आगे निकालना किस तरह से, क्वेश्चन किस तरह से तीनों पार्ट में सॉल्व करना है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। इसमें ध्यान से समझ लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सीधा लिखूंगी कंपोनेंट ऑफ AD अलोंग AB इज लैम्डा बाय लैम्डा प्लस म्यू इंटू AB एंड AC के अलोंग कंपोनेंट म्यू बाय लैम्डा प्लस म्यू इंटू AC, प्रोवाइडेड साथ में कंडीशन आपके पास क्या चल रही है, लैम्डा BD इज इक्वल टू म्यू DC। ये कंडीशन म्यू DC, अगर ये कंडीशन होगी तो ये कंपोनेंट निकलेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको निकालना सिखाती हूँ कि किस तरह से हम करेंगे।